नीट में बोनस मार्क्स किसे मिलते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, बोनस मार्क्स तभी मिलते हैं जब कोई सवाल जो है एनटीए के क्वेश्चन पेपर में, मैं नीट की ही बात कर रहा हूँ, तो नीट क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो आंसर शीट से मैच नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि नीट ने जो ऑफिशियल आंसर की दी है वहां पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप उसे चेक करते हैं विद एविडेंस, विद एनसीईआरटी, तो आपको उसका जवाब अलग मिलता है और आपके पास उसके प्रूफ भी है। तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, 7 दिन का समय मिलता है और फिर उसके बाद एविडेंस भी आपको साथ में अटैच करने पड़ते हैं। फिर एनटीए उसको जांच करेगा और जांच के बाद अगर वो पाया जाएगा कि जी हाँ, आपका चैलेंज बिल्कुल ठीक है, हमारी आंसर की के अंदर इसका जो आंसर है वो ठीक नहीं है, आपने जो बात बताई है वो बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ग्रेस मार्क्स इस कंडीशन में दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। सबसे पहली कंडीशन है ये। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, आपको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, पक्की बात है। दूसरी चीज, अगर आपने उसे अटेम्प्ट भी किया है तो आपने या तो उस ऑप्शन को क्लिक किया होगा जो कि नीट की एनटीए की आंसर की में है, या दूसरा उस ऑप्शन को क्लिक किया हो, जिस मतलब सर्कल किया हो जिस ऑप्शन को बाद में करेक्ट पाया गया। ये सेकंड जो है फिल्टर है। फर्स्ट फिल्टर में ज्यादातर केसेस में सभी को दे देते हैं जो भी करता है, लेकिन ये भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि ग्रेस मार्क्स देते हुए ये भी बच्चे को देखते हैं कि बच्चे ने जो ऑप्शन चूज किया है वो कौन सा किया है, सही वाला या गलत वाला। इन दोनों में से कोई एक होगा तो भी बच्चे को बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो दो कंडीशन है बोनस मार्क्स की। ओके।